साधारण मनुष्य की बात ही क्या करनी है। इसलिए कहते हैं कि जितना हो सके माताओं का सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें, क्योंकि माँ बहनों का शाप अगर एक बार लग गया तो उसे मिटाने वाला कोई भी नहीं होता है। भगवान विष्णु को शाप दिया कि आप एक शिला बन जाओगे, तो क्या बनते हैं? शालिग्राम। और स्वयं जो है कि तुलसी गंडकी की नदी और एक वृक्ष के रूप में परिणित हो जाती है। तो जिस घर में शालिग्राम, जिस घर में शंख, जिस घर में तुलसी का पूजन होता है, वहां सदैव प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहती है। शंख हर घर में होना चाहिए, शंख ध्वनि हर घर में होनी चाहिए, किंतु स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए। अब बाहर जो है कि महाराष्ट्र इत्यादि जगह तो स्त्रियां बजाती हैं, उनकी परंपरा है, वो अलग बात है, पर नहीं बजाना चाहिए। अब उसका कारण क्या है, ये तो महात्मा लोग ही जाने। अब इन चीजों में हमको नहीं पढ़ना है कि क्यों नहीं बजाना है। जब मना है तो मना है, जब पुराणों में लिखा है कि नहीं बजाना है तो नहीं बजाना है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। और एक विशेष बात और है, अस्थिभिः शंखचूडस्य शंखजातिर्बभूवः प्रशस्तं शंखतोयं च सर्वेषां शंकरं विना। शंखचूर्ण की अस्थियों से एक जो है कि प्रकार की शंख जाति प्रकट हुई। शंखचूर्ण की अस्थियों से बना है शंख, और शंख का जल सभी देवताओं को चढ़ता है, केवल किसको नहीं चढ़ता है? भगवान शंकर को। शिव पुराण में लिखा हुआ है, नहीं चढ़ता है। शंख का जल शंकर जी के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं के लिए प्रशस्त माना गया है, विशेषकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी और उनके संबंधियों पर जो एक शंख का जल चढ़ाया जाता है, पर शंकर को ये प्रिय नहीं है, इसलिए भगवान शंकर के ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ाते। ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है, रुद्र संहिता युद्ध खंड के 33वें श्लोक में। 40वां अध्याय है, उसमें 33वां श्लोक है। तो इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से शंखचूर्ण का भी उद्धार हो जाता है। तो हर घर में तुलसी का पूजन हो, हर घर में शंख को रखा जाए, शंख ध्वनि हो, और जहां पर भी ये तीनों रहते हैं वहां पर कभी भी दुख नहीं आता है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब सनत कुमार कहते हैं, हे व्यास जी, आप भगवान शंकर के उस मंगलमय चरित्र को सुनिए जिसमें अंधक ने परमात्मा शंकर के जो है कि गणपति पद को प्राप्त किया था। हम तुम्हें वह वृत्तांत सुनाते हैं। तो व्यास जी कहते हैं सुनाइए, फिर मैं सुनना चाहता हूं। तो सनत कुमार बोले, पुरा गतो भक्त कृपा करो सो कैलासत शैल सुता गणाढ्य विहर्तु काम किल काशिकां वे स्वशैलतो निर्जर चक्रवर्ती। किसी समय देव सम्राट भक्त वत्सल भगवान शंकर अपने गणों और भगवती पार्वती के साथ कैलाश में विहार करने के लिए कहाँ गए? काशी में आते हैं। निकले कैलाश से, सोचा कि आज जरा काशी जाएं। तो भगवान शंकर गणों के साथ अपनी जो है कि भगवती पार्वती के साथ निकले और पहुंचते हैं काशी में। उन्होंने जो है कि काशी को अपनी राजधानी बनाया, और राजधानी बनाने के बाद भैरव को उसका रक्षक नियुक्त कर दिया। बोलो भैरव भगवान की। भैरव जी को वहां का रक्षक, क्या है भैरव वहां के? कोतवाल। और पार्वती के साथ मनुष्यों को आनंद देने वाली नाना प्रकार की लीलाएं करने लग जाते हैं। किसी समय वरदान के कारण वे अपने गणों के साथ मंदरांचल पर्वत पर जाते हैं, और वहां कई वर्षों तक भगवती पार्वती के साथ विहार करते हैं। उसके बाद पार्वती ने नर्म क्रीड़ा यानी कि प्रेम परिहास करते हुए मंदरांचल पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे थे भगवान शंकर, और भगवती पार्वती पीछे से गई और भगवान शंकर के दोनों नेत्रों को बंद करती हैं।
देखा कि बाबा बैठे हुए हैं, चुपके ही से गई, दोनों आंखें बंद कर दी। भगवान शंकर के दोनों नेत्र जैसे ही बंद होते हैं, चारों ओर अंधकार छा गया।